हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 8 है क्वाड्रिलेटरल के, जिसकी हमने 8 थ्योरम कर ली है। उसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टी और रह गई है। ठीक है, अब हम टाइप ऑफ पैरेललोग्राम यानी सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक रेक्टेंगल आता है। ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। अब रेक्टेंगल की डेफिनेशन कर रहे हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है। एक रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, with one of its angle is right angle। रेक्टेंगल भी हमारे पास एक क्या है, पैरेललोग्राम है, जिसके साथ एक बेसिक एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती है, जिस प्रॉपर्टी यानी कि उसका एक एंगल हमारे पास क्या हो, राइट एंगल हो। ठीक है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, यदि मेरे पास कोई भी गिवन एक पैरेललोग्राम है, यदि उस पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल हमारे पास राइट एंगल का हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, रेक्टेंगल बन जाती है। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट करते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट, सो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि रेक्टेंगल के सभी एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। ठीक है, यानी कि 90 के होते हैं, लेकिन ये बात हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है ए रेक्टेंगल ABCD सो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल। हमारे पास क्या एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसके सभी एंगल हमें क्या प्रूव करने हैं, 90। बाय द डेफिनेशंस रेक्टेंगल क्या होती है, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विद वन ऑफ इट्स एंगल इज राइट एंगल। हम उसी पैरेललोग्राम को राइट एंगल कह सकते हैं जिसका एक यानी कि वो पैरेललोग्राम हो, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम एंड वन एंगल इज राइट एंगल, देन दिस फिगर इज नोन एज ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 के होते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है ए रेक्टेंगल ABCD, ठीक है, एंड सच दैट एंगल A इज 90। ठीक है, हम पर एक फिगर बना लेते हैं रेक्टेंगल की। ये हो गया 90 A B C और D। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल A इजकल टू में एंगल B इजकल टू में एंगल C इजकल टू में एंगल D इजकल टू में 90, यानी कि सभी एंगल हमें क्या प्रूव करने हैं, 90 के प्रूव करने हैं। अब प्रूफ देखो, सिंस ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ ए रेक्टेंगल, सभी रेक्टेंगल क्या होते हैं, एक पैरेललोग्राम होते हैं, जो दैट इज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, पैरेललोग्राम। हमने अब तक यहाँ पे क्या सिर्फ डेफिनेशन ही यूज की है। अब हम यहाँ से अगर अब ABCD मेरे पास पैरेललोग्राम है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। जब AD हमारे पास क्या है, पैरेलल टू BC है, ठीक है, यहाँ पे देखो AD है पैरेलल टू BC। ठीक है, तो एक लाइन है हमारे पास, लाइन AB, ठीक है, लाइन AB मीट A एंड B, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास क्या है, AD पैरेलल टू BC। अब ये जो लाइन है AB, ये इस AD और BC को कहाँ पे मिलता है, A पे और B पे। ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो AP हमारे पास क्या होगा, ट्रांसवर्सल हो गया। तो ट्रांसवर्सल हो गया तो ये एंगल हमारे पास क्या है, 90। तो जो एंगल B बनेगा, ये हमारे पास क्या होगा, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, अब सम ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री होते हैं, जब हमारे पास लाइन AD और BC क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, AD एंड BC पैरेलल एंड ए लाइन AB मीट AD
एंड BC 8 A and B 8 and A and B रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सो एंगल A प्लस में एंगल B इजकल टू में 180 बिकॉज कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, सम ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, 180 होता है। अब एंगल ए क्या है हमारा 90, तो 90 प्लस में एंगल बी इजकल टू में 180। यहाँ से एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 90। ठीक है, अब ए बी सी डी क्या है मेरा पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स एंगल ए इजकल टू में एंगल सी, तो यहाँ से एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, और एंगल बी इजकल टू में एंगल डी क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ से सभी एंगल मेरे पास क्या आ गए 90 का है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ये थ्योरम हमने लास्ट टाइम किया था हमने इस थ्योरम को। ठीक है, इधर अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ठीक है, ये था हमारे पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। अगर जब हमारे पास रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विद वन ऑफ इट्स एंगल इज ए राइट एंगल। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही होती है इसके साथ एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती है कि उसका एक एंगल क्या हो जाए राइट एंगल। जब हमारे पास एक एंगल 90 का हो जाता है तो बचे हुए सभी एंगल्स क्या हो जाते हैं 90। ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे की है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ ए रोम्बस पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सब पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स पढ़ रहे हैं, इसमें रोम्बस अभी आता है। ठीक है, रोम्बस क्या होता है। ठीक है, ए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। ए रोम्बस, ये डेफिनेशन है रोम्बस की। ठीक है, ए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम विद ए पेयर ऑफ इट्स conjugative sides आर इक्वल। ठीक है, यानी कि ए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, हमारे पास रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है विद ए पेयर ऑफ, यानी इसके साथ एक प्रॉपर्टी हो, यानी कि हम कोई भी एक पैरेललोग्राम लें और यदि किसी इस पैरेललोग्राम की हमारे पास कॉन्जुगेटिव साइड क्या है इक्वल है, तब हम उस पैरेललोग्राम को क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है रोम्बस है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे फिगर बना लूँ यहाँ पर कोई भी। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ए बी सी डी फर्स्टली तो ए बी सी डी को क्या होना चाहिए एक पैरेललोग्राम होना चाहिए, फिर विद ए पेयर ऑफ इट्स कॉन्जुगेटिव साइड आर इक्वल, यानी कि कॉन्जुगेटिव साइड ए बी और बी सी, यानी कि ए बी हमारे पास किसके इक्वल हो बी सी, सेम ऐसे बी सी किसके इक्वल हो सी डी, और सी डी किसके इक्वल हो ए डी, यानी कि एक पैरेललोग्राम की यदि सभी साइडें क्या हो जाए इक्वल हो जाए, ठीक है, तब हम उस पैरेललोग्राम को क्या बोलेंगे कि इट इज ए रोम्बस। ठीक है, अब हम एक प्रॉपर्टी करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 2, ईच ऑफ द फोर साइड ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ द सेम लेंथ। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी, ईच ऑफ द फोर साइड ऑफ a rhombus are of its same length। ठीक है, ये बात हमें क्या करनी है प्रूव करनी है। ठीक है, और रोम्बस की डेफिनेशन क्या है, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम विद ए पेयर ऑफ इट्स कॉन्जुगेटिव साइड आर इक्वल, यानी कि एक पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव साइड क्या है हमारे पास इक्वल है। यदि हम ए बी और बी सी को इक्वल ले लें तब हमें प्रूव करना है कि इसकी जो बची हुई साइड है यानी ये सभी साइडें क्या हैं इक्वल हैं। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, ए रोम्बस गिवन है, ए रोम्बस ए बी सी डी, एक रोम्बस है ए बी सी डी विद ए बी इजकल टू में बी सी।
ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी इजकल टू में बी सी इजकल टू में सी डी इजकल टू में डी ए, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ देखो अब इसका। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस विद ए बी इजकल टू में बी सी, ये हमारे पास गिवन है। अब ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास क्या होगा, सिंस पैरेललोग्राम होगा। सिंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस, दैट मीन्स ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ए बी सी डी क्या है, मेरे पास पैरेललोग्राम है और हम जानते हैं पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। ठीक है, तो सो ए बी इजकल टू में सी डी एंड बी सी इजकल टू में ए डी, ये हमारे पास गिवन। ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, सो ए बी इजकल टू में सी डी एंड बी सी इजकल टू में ए डी, बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या है, ए बी इजकल टू में बी सी। भाई ए बी हमारे पास किसके इक्वल गिवन है, बी सी के, तो ए बी इजकल टू में बी सी, ये क्या है, गिवन है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ए बी इजकल टू में बी सी। बी सी किसके इक्वल है, यहाँ से ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, सी डी, और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, तो सभी साइडें क्या हो गई, इक्वल हो गई। यहाँ से मैं क्या सकता हूँ, ए बी इजकल टू में बी सी, सी डी इजकल टू में ए डी। ठीक है, ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, कि रोम्बस की सभी साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, डेफिनेशंस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल विद ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव साइड। ठीक है, कॉन्जुगेटिव साइड आर इक्वल, यानी कि एक स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल विद ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बना लें, एक रेक्टेंगल ले लें। ठीक है, जिसकी क्या हो जाए, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी कि हमारे पास ए बी सी डी, यानी कि ए पी इजकल टू में बी सी हो जाए। ठीक है, अब रेक्टेंगल है तो उसका हमारे पास एक एंगल क्या होगा, 90, और हमने प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट की थी जिसके अंदर हमारे पास सभी एंगल क्या हो गए थे, 90। ठीक है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और ए बी हमारे पास क्या होगा, बी सी के इक्वल। यहाँ से हमारे पास स्क्वायर क्या होगा कि भाई सभी साइड क्या हो, इक्वल हो, सभी एंगल क्या हो, 90 के। ठीक है, ये थी हमारे पास स्क्वायर की डेफिनेशन। ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल विद ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टी नंबर 3 करते हैं, प्रॉपर्टी 3। ठीक है, ईच ऑफ एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज राइट एंगल एंड ईच ऑफ 4 साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल। ठीक है, हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, ये बात हम सभी जानते हैं कि स्क्वायर की सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होते हैं, और सभी एंगल क्या होते हैं, इक्वल, यानी कि 90 के होते हैं। ये बात हमें अब प्रूफ करनी है। ठीक है, ईच ऑफ द एंगल ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, अब तक हम इस रिजल्ट को यूज करते हैं, जो हम प्रॉपर्टी नंबर 3 यहाँ पर लिख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी हम सभी जानते हैं। ठीक है, इसका यूज़ भी हमने काफ़ी बार किया है कि सभी एंगल क्या होता है। हम स्क्वायर की डेफिनेशन जब भी हम स्क्वायर का नाम लेते हैं तो आपको सिर्फ यही बात आपके माइंड में आती है कि भाई स्क्वायर की सभी साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी, और सभी एंगल क्या होंगे, 90 के होंगे। स्क्वायर इज ए, लेकिन अब ये जो प्रॉपर्टी है इसका हम क्या करेंगे, प्रूफ पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से 90 के होते हैं सभी एंगल्स, और सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका हम देखो अब प्रूफ पढ़ते हैं। ईच ऑफ द 4 साइड आर इक्वल। ठीक है, भाई ये सभी जानते हैं, ईच ऑफ द एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज राइट एंगल एंड ईच ऑफ द 4 साइड आर इक्वल। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ए बी सी डी
इज ए स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। अब बाय द डेफिनेशन जब ABCD मेरे पास एक स्क्वायर है तो वो रेक्टेंगल होगा विद पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव साइड्स आर इक्वल, यानी कि सच दैट, ठीक है, सच दैट AB इजकल टू में BC, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है AB इजकल टू में BC इजकल टू में DC इजकल टू में AD, ये हमें प्रूव करना है विद, और हमें क्या प्रूव करना है कि सभी एंगल क्या हो 90, यानी कि एंगल A इजकल टू में एंगल B इजकल टू में एंगल C इजकल टू में एंगल D क्या है 90 डिग्री। ये बात हमें प्रूव करनी है, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखो। अब ABCD क्या है, मेरे पास स्क्वायर है, तो दैट मीन्स सिंस ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है। यदि ABCD मेरे पास स्क्वायर है तो ABCD क्या होगा, मेरे पास एक रेक्टेंगल होगा। सो दैट इज इट इज ए रेक्टेंगल, क्योंकि हम बाय द डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ा था ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल विद ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव साइड। तो अब ABCD मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रेक्टेंगल भी है। ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल, एक ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो हमने जो प्रॉपर्टी नंबर जो फर्स्ट की थी उसके अंदर हमने ये प्रूव किया था कि सभी एंगल क्या होते हैं रेक्टेंगल के 90। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल A इजकल टू में एंगल B इजकल टू में एंगल C इजकल टू में एंगल D सभी क्या होंगे 90, बिकॉज ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, इज ए रेक्टेंगल। हम यहाँ पे ये लिख लेंगे। इसके बाद अब हमें क्या प्रूव करना है कि AB इजकल टू में BC BC इजकल टू में DC DC इजकल टू में AD, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो, ठीक है। जब ABCD मेरे पास एक स्क्वायर है, आल्सो ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या है कि मैं क्या कह सकता हूँ कि और क्या गिवन है, AB इजकल टू में BC, ये मेरे पास गिवन है, ठीक है। अब आल्सो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि ABCD क्या है, मेरे पास रेक्टेंगल भी है, तो यहाँ से AB इजकल टू में CD है, और AB किसके इक्वल है, BC के। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, AB इजकल टू में BC इजकल टू में CD, और CD मेरे पास यहाँ पे ये है, इसके अपोजिट ये AB है, और BC के अपोजिट क्या है, AD। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, AD, बिकॉज ABCD इज ए रेक्टेंगल। यही बात हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से 3 प्रॉपर्टी कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, हमने यहाँ पे पहले रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा, फिर रोम्बस, फिर स्क्वायर, यानी कि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज ए नॉट ए स्क्वायर। रोम्बस की हमारे पास सभी साइडें क्या थी, इक्वल थी। तो हम क्या कह सकते हैं, रोम्बस के अंदर हमारे पास सभी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। रोम्बस क्या होती है, पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर, ठीक है। हम इसको इस प्रॉपर्टीज़ को बैक में देख सकते हैं, इनका कन्वर्स नहीं है हमारे पास ट्रू, ठीक है। तो अब इस आपको आज के होमवर्क के लिए आपने सिर्फ ये 3 प्रॉपर्टी और ये डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस करनी है, ठीक है। आगे अब इस प्रकार से हमारे पास 11 प्रॉपर्टी है, तो हम 1 बाय 1 11 प्रॉपर्टी करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ हमारी आपने एज ए रिजल्ट भी याद रखनी है, ठीक है। ये मोस्टली एक्सरसाइज के अंदर इनका प्रूफ तो नहीं होगा, लेकिन इनका जो रिजल्ट हम इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो हम ये डेफिनेशंस और जो रिजल्ट पढ़ रहे हैं वो हम इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बची हुई प्रॉपर्टीज़ को हम कल करते हैं, ठीक है।